नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। संसद के विशेष सत्र के बीच सोमवार 18 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक महिला आरक्षण बिल को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अब ये बिल विशेष सत्र के दौरान संसद में पेश किया जाएगा। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% कोटा देने के लिए ये लाए गए बिल के रूबरू आज हम आपको करवाने वाले हैं। आज हम आपको इसके पीछे की कहानी सुनाते हैं, कहां से इन सब की शुरुआत हुई है। दोस्तों, आपको बताते हैं कि इस बिल के बीज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और नरसिम्हा राव की सरकार में बोए गए थे। साल 1989 में राजीव गांधी ने पंचायती राज और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। लोकसभा में पारित किया गया, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो सका। 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने बिल पेश किया और दोनों सदनों में पारित कर दिया गया। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण की मांग सबसे पहले 1997 में पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा सरकार में उठी थी, लेकिन ये पास नहीं हो सका। साल 2008 में यूपीए की सरकार में फिर से बिल पेश किया गया और 2010 में राज्यसभा में इस पर मोहर लगा दी गई, लेकिन लोकसभा में ये पेश नहीं किया जा सका। साल 1987 में राजीव गांधी की सरकार में बनी पूर्व केंद्रीय मंत्री मार्गरेट अल्वा की अध्यक्षता में 14 सदस्य कमेटी ने 1988 से 2000 के लिए महिलाओं के लिए एक प्लान पेश किया, जिसमें कमेटी ने 353 सुझाव दिए। निर्वाचित निकाय में इस महिलाओं के आरक्षण का सुझाव भी इसमें शामिल था। इस पर राजीव गांधी सरकार में पंचायती राज और नगर पालिकाओं में महिलाओं के आरक्षण के लिए संशोधन विधेयक पेश किया गया, जो लोकसभा में पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में इसे मंजूरी नहीं मिली। फिर नरसिम्हा राव की सरकार ने इसे मंजूरी मिली और महिलाओं के लिए पंचायती राज और नगर पालिकाओं के लिए चुनाव में महिलाओं की रिजर्वेशन के लिए कानून बन गया। कई राज्यों में ओबीसी, एसटी और एससी समुदाय की महिलाओं को भी निकाय चुनावों में कोटा दिया गया। निकाय चुनावों के बाद लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के 1/3 आरक्षण की मांग उठी और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार में पहली बार इस पर संशोधन विधेयक पेश किया गया। 12 सितंबर 1996 को उन्होंने संशोधन विधेयक पेश किया, जिसे संसद में खुलकर समर्थन मिला और कई सांसदों ने उसी दिन इस पर अपनी सहमति भी दे दी। हालांकि ओबीसी कैटेगरी के सदस्यों में या फिर सांसदों में इसकी बदलाव की मांग उठाई गई। देवेगौड़ा ने भी सांसदों की मांग पर गौर करते हुए उसी दिन सर्वदलीय बैठक की और बिल सीपीआई के पूर्व नेता गीता मुखर्जी के नेतृत्व वाली संसद की चयन समिति को भेज दिया गया। चयन समिति में 21 सदस्य लोकसभा के और 10 सदस्यों के थे। वहीं इसमें एनसीपी नेता शरद पवार, जेडीयू के सीएम नीतीश कुमार और टीएमसी की ममता बनर्जी, उमा भारती और स्वर्गवासी सुषमा स्वराज भी शामिल थे। वहीं पैनल ने यह पाया कि एससी/एसटी कोटा के लिए तो आरक्षण है, लेकिन ओबीसी के लिए प्रावधान न होने के कारण बैकवर्ड क्लास की महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए पैनल ने ओबीसी के लिए आरक्षण का सुझाव दिया, ताकि ओबीसी महिलाओं को भी रिजर्वेशन का लाभ मिल सके। इसके बाद 9 दिसंबर 1996 को बिल दोनों सदनों में पेश किया गया, लेकिन पास नहीं हो सका। साल 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदर कुमार गुजराल की सरकार ने फिर से ये बिल चर्चाओं में आया, लेकिन बिल पर सांसदों में अलग अलग राय होने के कारण ये एक बार फिर से पारित होने से रह गया। वहीं 12 जुलाई 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बिल को लेकर भारी हंगामा देखने को मिला। ममता बनर्जी और सुमित्रा महाजन जैसे सांसदों ने महिला आरक्षण बिल लाने की मांग की और जब तत्कालीन कानून मंत्री एम धामी दुरई संसद में बिल पेश कर रहे थे, तो राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुरेंद्र प्रकाश यादव ने उनके हाथ से बिल छीन लिया। उन्होंने और उनकी पार्टी के अजीत कुमार मेहता ने बिल और उसकी कॉपियां तक फाड़ डाली। ओबीसी के साथ ही मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की भी मांग उठने लगी। बिल को लेकर इतना ज्यादा हंगामा हो गया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में खूब बहसबाजी भी हुई। फिर इसके बाद दिसंबर महीने में भी बिल को लेकर संसद में खूब हंगामा हुआ था। स्पीकर की कुर्सी की ओर जाने से रोकने के लिए ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी के सांसद दरोगा प्रसाद सरोज को कॉलर तक से पकड़ लिया था। आरजेडी और सपा के साथ बीजेपी के ओबीसी सांसदों ने भी बिल का कड़ा विरोध किया था। मुलायम सिंह यादव और आरजेडी के रघुवंश प्रसाद तो बिल के इतने ज्यादा खिलाफ थे कि उन्होंने इसके विरोध में खूब प्रदर्शन किए और इसे गैर कानूनी करार कर दिया। अप्रैल 2000 में चुनाव आयोग ने सभी दलों में बिल पर अपनी राय मांगी और 7 मार्च को वाजपेयी सरकार की ओर से एक बार फिर इस पर सहमति के लिए पेश
पेश किया गया, लेकिन उसे इसमें सफलता नहीं मिल पाई। साल 2004 में यूपीए की सरकार आई और 2005 में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने एनडीए और अन्य दलों के साथ बैठक की और महिला आरक्षण बिल से संबंधित 3 प्रस्तावों पर गौर किया गया। पहला प्रस्ताव था कि बिल को फिर से पेश किया जाए, दूसरा था विधानमंडलों की संख्या बढ़ाना ताकि अनारक्षित सीटों की वास्तविक संख्या कम ना हो जाए, और तीसरा था एमएस गिल फॉर्मूला, यानी कि चुनाव आयोग के सुझाव के मुताबिक राजनीतिक दलों के लिए यह अनिवार्य किया जाए कि वे विधानसभाओं और लोकसभाओं चुनाव के लिए तब तक तय न्यूनतम प्रतिशत महिला उम्मीदवारों को चुनाव में उतारें। 6 मई 2008 को यूपीए सरकार की ओर से संशोधन बिल राज्यसभा में पेश किया गया और स्टैंडिंग कमेटी की ओर भेज दिया गया। 17 दिसंबर 2009 को स्टैंडिंग कमेटी ने इस पर सहमति जताई और प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद मार्च 2010 में बिल की विधानसभा या फिर राज्यसभा में इसको हरी झंडी दिखा दी गई। हालांकि बिल लोकसभा में नहीं लाया जा सका। कांग्रेस 9 सालों से मांग कर रही है राज्यसभा में पारित महिला आरक्षण बिल लोकसभा में भी पारित किया जाना चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा है कि राज्यसभा में पेश या पारित बिल समाप्त नहीं किए जाते, इसलिए यह बिल अभी भी जीवित है। आइए अब जानते हैं कि इस पूरे बिल के आने से क्या कुछ फायदा होगा और क्या कुछ बड़े बदलाव देखे जा सकेंगे। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में 1/3 यानी कि 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। महिला आरक्षण विधेयक के अनुसार 33% कोटा के अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एल्गो इंडियंस की महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होंगी। इन आरक्षित सीटों को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग क्षेत्रों में रोटेशन प्रणाली में आवंटित किया जा सकता है। इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के 15 साल बाद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण खत्म हो जाएगा। लोकसभा की 545 सीटों में से करीब 180 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जबकि राज्यसभा की 246 सीटों में से 82 सीटें महिलाओं की भागीदारी की होंगी। वहीं राजस्थान की अगर बात की जाए तो 25 सीटों पर 8 महिलाओं की सीट रिजर्व रखी गई है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल न्यूज चौक के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।